वेलकम बैक एवरीवन। आज के हमारे पाइथन के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं नमपाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और नमपाई जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में। जो भी पाइथन के प्रोग्रामर्स हैं या सीख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली जब आप लोग मशीन लर्निंग करते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो उस केस में भी आपको नमपाई की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं और हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ये होंगे कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे फॉर नमपाई, हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे नमपाई को, और हम लोग कैसे यूज़ करेंगे नमपाई को। इन सब से पहले मैं एक पॉइंट और ले आऊँ कि हम इसको थोड़ा सा इंट्रो भी देखते हैं कि नमपाई बेसिकली क्या है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। मेरा नाम है माजिद शहाब और आए क्विकली स्टार्ट करते हैं। नमपाई जो है बेसिकली कहते हैं न्यूमेरिकल पाइथन को। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि आपके पास पाइथन में जब आप कोई न्यूमेरिक्स पे काम करते हैं, यानी मैथमेटिक्स वगैरह के जो काम करते हैं आप लोग, उसमें अगर कोई उस किस्म का काम आप कर रहे हैं तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है नमपाई। ठीक है, सिंपल है। नमपाई एक ऐसी चीज़, जब आप लोग पाइथन में कोई न्यूमेरिक्स जो है उस पर काम कर रहे होते हैं तो उस केस में आप यूज़ करते हैं नमपाई को। ओके, नमपाई जो है बेसिकली हमारे पास पाइथन में एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। लेट सपोज आप लोग पाइथन में काम कर रहे हैं, ये आपका पाइथन की फाइल है। ठीक है, आपने इसको कोई नाम दिया हुआ है 1.py या जो भी दिया हुआ है अपना नाम, और आप इसमें जितना भी कोड है वो लिख रहे हैं। ठीक है, ये सारा कोड आप कर रहे हैं और अब आपको कुछ न्यूमेरिक्स परफॉर्म करने हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने कोई न्यूमेरिक्स परफॉर्म करने हैं। अब न्यूमेरिकल जब भी आप काम करते हैं तो आपको उसमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं न्यूमेरिक्स में कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो पाइथन कहता है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है, एक कोड है या ग्रुप ऑफ कोड है, और वो इस नाम से है। तो आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोड में, यानी कि इसको ला सकते हैं अपने कोड में। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ हम लोगों को लानी होगी हमारे प्रोग्राम में। अब लाने के लिए हम लोगों को डेफिनेटली जो स्टेप परफॉर्म करना होगा वो होगा कि हमें इसकी करनी है इंस्टॉलेशन। ठीक है, अच्छा जी, सही है, चलें वो देख लेंगे हम लोग इंस्टॉलेशन। अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। आप जब भी जो नमपाई है उसको देखेंगे इंटरनेट पे, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, जब आप नोट उसकी बात करते हैं, नमपाई की बात करते हैं, नमपाई, ठीक है, इन पाइथन। मैं अगर इमेजेस में जाता हूँ तो आपको मैं असल में इसका ये पैटर्न बताना चाह रहा हूँ। इसका जो ये, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये जो है इसका जो क्या कहते हैं इसको, लोगो कहते हैं या जो भी है, तो आपको ये बहुत से छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली इसका एक एक पहचान है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे नमपाई की, कि आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं। ये अगर आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं, मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे पास, ये कुछ उससे रिलेटेड हो सकता है। अगर आपने कोई सी प्लस प्लस में या सी शॉप में या पी एच पी में या जावा में या जावा स्क्रिप्ट वगैरह में एरे नाम सुना हुआ है, तो एरे का भी कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट कर रहा है। बेसिकली हम लोग एरे बनाते हैं इसमें। अब एरे में 0 डायमेंशंस हो सकती हैं, 1 डायमेंशन हो सकती है, 2 डायमेंशंस हो सकती हैं, 3D हो सकती है, मल्टी डायमेंशंस हो सकती हैं। बेसिकली वो कुछ इसी किस्म की चीज़ बनेगी। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, हमने इसमें वैल्यूज़ एक्सेस करनी होंगी, इसमें रोज़ आएंगे, इसमें कॉलम्स आएंगे, इसमें काफ़ी ऑपरेशंस हो सकते हैं। सर्चिंग हो सकता है, इसमें फिल्टरिंग हो सकता है, इसमें इंसर्शन हो सकती हैं, डिलीशंस हो सकती हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स की वैल्यूज़ हम लोग निकालना चाहें वो हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हो सकती हैं, एडिशंस हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है आपके पास नंबर। तो हम भी कुछ इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि नमपाई जो है वो बेसिकली मैथमेटिक्स या न्यूमेरिक्स वगैरह के परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहा है। और इसमें जो ज़्यादातर काम है वो होगा बेसिकली इसके ऊपर, एरे पे। मैं थोड़ा साइज इसको बढ़ाता हूँ, आई होप आप लोग को नज़र आ रहा है। ओके, एरे पे अब ये सारा काम जो है वो एरे पे होने वाला है। अब एरे पे क्यों होने वाला है, और क्वेश्चन ये है कि क्या पाइथन में हमारे पास एरे नहीं है कि हम इसको इतनी बड़ी चीज़ को लेकर आ रहे हैं। वो ये है कि पाइथन में जो एरे टाइप की चीज़ है उसको हम बोलते हैं लिस्ट। हमने पढ़ा हुआ भी है, मैंने लास्ट लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, आप लोग देख सकते हैं लिस्ट क्या है। लिस्ट और एरे में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एरे जो है वो जब बनता है तो वो सेम टाइप का डेटा जो है वो सेव करता है, सेम टाइप का। यानी कि अभी आप अगर चेक करें, ये जो एरे है इसमें न्यूमेरिक्स नंबर्स हैं, यानी इंटीजर नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कुछ भी नहीं है, ना टेक्स्ट है ना कोई फ्लोट नंबर्स हैं, कुछ भी नहीं है, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं हैं। लेकिन जब आप लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट क्या हो सकता है, 1 2
आप किसी का नाम सेव कर सकते हैं, आप कुछ इस किस्म की वैल्यू ला सकते हैं। सो ये जो एक छोटी सी मैंने आपके सामने एग्जांपल दी है, ये लिस्ट है, ठीक है। इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें फ्लोटिंग या डेसिमल वाले नंबर्स भी हैं, इसमें टेक्स्ट डेटा भी है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ऊपर वाला एरे है, नीचे वाला जो है हमारे पास लिस्ट है। और पाइथन में हमारे पास एरे को हैंडल करने के लिए, एरेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है बाय पाइथन वो है नमपाई। नमपाई, ठीक है। एरे के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो सब के सब हम लोग नमपाई की लाइब्रेरी में हमें मिल रहे हैं पहले से। यहाँ पे बहुत से फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं, हम लोग सिर्फ उनको यूटिलाइज करेंगे और अपना सारा काम जो है वो परफॉर्म करेंगे अपने इस कोड में। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आप लोगों को नमपाई क्यों चाहिए होगा। अच्छा जी, अब हम एक और बात भी कर लेते हैं और वो ये है मशीन लर्निंग। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है और MS और PhD लेवल्स पे ये कराया भी जा रहा है। मशीन लर्निंग जो है, मैं अभी इस पर फुल डिटेल में बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं इस पर अलग एक सीरीज स्टार्ट करूँगा मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग जो है बेसिकली मशीन को आप किस तरीके से समझाते हैं, मशीन को किस तरीके से आप लोग इस काबिल बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले, वो खुद से कुछ ऑपरेशंस मतलब आपके लिए कुछ कुछ काम करे, ठीक है। जैसे आपने चेस गेम का सुना होगा, तो उसमें जिस तरह कंप्यूटर आपके साथ खेल रहा होता है जस्ट लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन काम करता है, सो उसी तरीके से आपके साथ कंप्यूटर जो है वो खेलता है गेम। मशीन लर्निंग यही है कि आप लोग अपने कंप्यूटर को या किसी रोबोट को या किसी भी मशीन को इस काबिल बना दें कि वो आपके लिए कुछ काम जो है परफॉर्म कर सके विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब उसमें मैं एज अ प्रोग्रामर नहीं हूँगा कि मैं उसको कोड करूँगा, इंस्ट्रक्शंस फीड करूँगा और उसके बाद आउटपुट देखूँगा। नो, मैं उसको पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशंस दे दूँगा और बस वो फॉर एवर मैं उससे फ्री हो जाऊँगा और वो मशीन मुझे हमेशा कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस करके देगी, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने करके देगी एंड सो ऑन। मैंने ये बात क्यों स्टार्ट की है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन जो है वो चलती है इस पर 0 या 1 पे। सो बेसिकली ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिक्स ही आ गए हैं, नंबर्स ही आ गए हैं। मैट्रिक्स फॉर्म अगर आप देखते हैं तो वो कुछ मैट्रिक्स पे कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में कैलकुलेशंस होती हैं, एरे की फॉर्म में हमारे पास डेटा पड़ा होगा। सो ज़्यादातर जो हमारा काम चलता है वो कुछ नंबर्स पे चलता है और इसी लिए हम लोग मशीन लर्निंग की जब बात करते हैं तो डेटा सेट जो है वो आखिर में कहीं ना कहीं जाके न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट होता है। उसके लिए हमें मैथमेटिक्स चाहिए होता है और यही सारा काम हम लोग देखने जा रहे हैं यूजिंग नमपाई। तो ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया है अभी नमपाई का, और अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प कर सकता है फॉर नमपाई। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ लोग अपना पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग VS कोड भी कर सकते हैं। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो ईजीएस्ट वन है, उसको हम बोलते हैं जुपिटर नोटबुक। वो ईजी इसलिए है क्योंकि वो उसी बहुत आसानी से आपको इंटरफेस है वो बहुत सिंपल सा, वो आपको बहुत क्विकली आंसर भी दे देता है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। तो हमें इसकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं उसको भी इंस्टॉल करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। सो पहला वाला जो है हम लोग देखते हैं, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास पाइथन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके लिए आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि आपने जाना होगा CMD में, ठीक है। और उस CMD में आपको एक कमांड पुट करनी होगी जिसको हम बोलते हैं पिप, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट इज़ वन मेथड। अब आप लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, तो उसके लिए भी एक कमांड है और वो ये है कि आप लोग लिखेंगे पाइथन डैश डैश वर्जन, ठीक है। तो मैं आता हूँ CMD में, ओपन करता हूँ अपना CMD जो है, तो मैं लिखता हूँ CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास पाइथन है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन पाइथन डैश डैश वर्जन, एंटर करते हैं तो मुझे एक आंसर आ गया कि यस यू हैव पाइथन, और उसका वर्जन भी आ रहा है 3.12.0। सो वी हैव पाइथन। अगर पाइथन है तो फिर आप लोग ये वाली जो कमांड है 3 नंबर पे वो लिखेंगे, ताकि आपका जो जुपिटर नोटबुक है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। कमांड मैं लिखते जा रहा हूँ और वो कमांड है पिप, ये जो मैंने आपको कहा था ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पिप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर आगे लिख रहा हूँ स्पेस इंस्टॉल, और आगे लिख रहा हूँ जुपिटर, ठीक है। ये कमांड है पिप इंस्टॉल जुपिटर, ठीक है। मैं इंटर कर देता हूँ तो अभी आपके सामने कुछ शुरू हो जाएगा थोड़ा सा प्रोसेस, और इसके लिए आपका बैकग्राउंड में इंटरनेट जो है वो होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग शुरू हो गई है,
अगर आपको नज़र आ रहा है ये कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके इंस्टॉलेशन में। और मैं इसको रोकता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये नीचे कुछ आ रहा है, देखें ये कुछ डेटा वगैरह, उप्स, डेटा भी आ रहा था, ये कुछ रेड रेड आपको जो नज़र आ रहा है। तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी इंस्टॉलेशन में। आप आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होइए, और मैं भी थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। ओके जी, सो इंस्टॉलेशन जो है वो हो गई है कंप्लीट, और जितनी भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो सब डाउनलोड हो चुकी हैं रिलेटेड टू माय जुपिटर नोटबुक। और मुझे ये कुछ मैसेज भी आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, हमारी जुपिटर नोटबुक जो है उसके लिए जो कमांड है वो है जुपिटर नोटबुक। सो ये कमांड है, इसको हमने इंटर करना है, और ये आपके लिए एक इंटरफेस जो है ओपन करने वाला है। अच्छा जी, अगर आपको इंस्टॉलेशन के बाद ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का एरर आता है जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए, तो उसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आप CMD को ओपन कीजिए इस पर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इसको यस कीजिएगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड पाइथन -m स्पेस नोटबुक। ठीक है, ये मैंने एक कमांड लिखी है। ठीक है, अक्सर नोटबुक को, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करते वक्त कुछ एरर्स आते हैं, तो अगर आपको आए तो मुझे बता दीजिएगा। और अगर कोई इशू आ रहा है तो आप ये वाली कमांड पुट कीजिएगा, आफ्टर रनिंग इट एज एडमिनिस्ट्रेटर CMD। इसको मैं इंटर करता हूँ, तो अभी देखिएगा कि मेरे पास ये कुछ इन्वायरमेंट आया, और मेरे पास एक ब्राउज़र ओपन हो रहा है, और इसमें भी थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगेगा। ये ब्राउज़र अभी इसने एच को ओपन कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एच को, और थोड़ा सा लोडिंग के बाद आपके सामने एक इन्वायरमेंट जो है वो आ जाएगा। और ये इन्वायरमेंट आ गया आपके पास। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। ये इन्वायरमेंट आ चुका है आपके पास, आपकी जुपिटर नोटबुक का, जिसमें हम लोगों ने अपने कोड को देखना होगा। आप यहाँ पे जा सकते हैं, न्यू पे। थोड़ा अभी भी लोड कर रहा है ये, आई थिंक आज ये कुछ लोड हो रहा है। सो हम लाते हैं न्यू पे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी अब हमने देखना है अभी। और बेसिकली यहाँ पे ये सारा इन्वायरमेंट आपके पास आ चुका है फॉर योर नोटबुक। अच्छा जी, सो ये जो इन्वायरमेंट हमारे सामने अभी आया है, अगर आपको इसमें कोई एरर्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ वो उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कभी कभी इसमें एरर्स आ जाते हैं। अभी हमारे सामने इन्वायरमेंट आ चुका है, और ये जुपिटर नोटबुक का इन्वायरमेंट है, और हम लोगों ने करना ये है कि हम लोग इसमें अपना NumPy का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो इंस्टॉल करेंगे। सो हमने क्या करना है, हम जाते हैं इस जगह पे, आप देख रहे हैं न्यू का एक बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें मैंने एक ऑप्शन लेना है नोटबुक, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको एक नया टैब ओपन होके दिखाएगा ये। और यहाँ पे एक मैसेज आ गया मुझे कि आप कर्नल को सेलेक्ट कर लें। सो बेसिकली कि आप जो एग्जीक्यूशन करेंगे वो किस बेस पे होगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है पाइथन 3 का, वो मैं ले रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। और समटाइम्स ये एरर्स आते हैं, जिस तरह आपको अभी एक एरर आ रहा है, तो इस एरर्स के सोल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आपको ये एरर्स आते हैं। तो मैंने अपने जो एरर आया उसको मैंने सिर्फ एक बार रिफ्रेश कर दिया, तो उससे तो मेरा एरर सॉल्व हो गया है। और इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और अगर आपको एरर्स नहीं आ रहे तो फिर तो ठीक है। और अगर इन केस कोई भी एरर आता है तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ उसका सोल्यूशन जो है वो बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कर्नल है वो सेट हो चुका है, मैंने जस्ट रिफ्रेश किया इसको तो वो सेट हो गया। और ये जो इन्वायरमेंट है ये बेसिकली जो पिटर का आप अभी देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे कुछ एक बड़ा सा बार नज़र आ रहा है, और इसको अक्सर लोग सेल भी कहते हैं, और एक ब्रैकेट सी है। ये वो एरिया है जहाँ पे आप लोग अपनी NumPy की कमांड्स जो हैं वो लिखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं पहले विदाउट NumPy आपको सिंपल से कमांड लिख के दिखाता हूँ पाइथन की। आप लिख लें प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और ऊपर आप देख सकते हैं प्ले का बटन है, आप क्लिक कर सकते हैं। ऊपर रन भी है आपके पास, या शॉर्टकट आप यूज़ कर लें Alt+Enter। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो यहीं पे आपको शो किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। Alt+Enter से आप लोग अपनी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एक नया सेल जो है वो मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास NumPy जो है वो कैसे इंस्टॉल होती है। तो हमारा जो देख रहे थे हम लोग, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हुआ। अब NumPy की इंस्टॉलेशन जो है वो कैसे होगी, इसके लिए आपका इंटरनेट जो है वो होना चाहिए। और मैं यहाँ पे जो कमांड लिखने वाला हूँ वो है पिप इंस्टॉल NumPy। सो ये होगा हमारा स्टेप, इंस्टॉलेशन ऑफ दी NumPy। और जो कमांड मैंने यहाँ पे पुट की है वो ये है पिप इंस्टॉल
numpy, इसको मैंने alt प्लस एंटर कर देना है, alt प्लस एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अभी एक स्टार नज़र आ रहा है इस कमांड के लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब है कि अभी ये जो एग्जीक्यूशन है वो हो रही है बैकग्राउंड में। जब तक ये हटना नहीं है हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, और जैसे ही हट गया तो हमें एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो numpy है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हैं इस कमांड के लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा स्टैटिक साइन है। तो अभी प्रोसेसिंग चल रही है, मैं थोड़ा सा वीडियो रोकता हूँ ताकि ये फिर रिजल्ट आए तो आपको शेयर कर दूँ। अच्छा जी, सो इंस्टॉलेशन जो है वो मेरे numpy की हो चुकी है, लेकिन काफ़ी टाइम लगा है, थोड़ा स्टक हो गया था वो। और मैंने दोबारा भी इंस्टॉल कमांड पुट की है, तो मुझे अभी लिखा हुआ आ गया है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई है। सो आपका numpy पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोग इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ कैसे करेंगे numpy पैकेज को। सो हम लोगों के पास एक कमांड है और वो ये है, मैं थोड़ा जूम भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। आपने लिखना होगा इंपोर्ट करना चाहते हैं हम लोग किसको, numpy को, ठीक है। as as let's suppose np। now what does mean by that whole command? ये जो कमांड है ये बेसिकली क्या ये रही है, अगर आपको मेरी वो डायग्राम याद है, ये जो है यहाँ पर हमारे पास numpy आ चुका है पूरा, और उसको मैं इस अपने कोड पे लाना चाह रहा हूँ। तो numpy पूरा एक बड़ा नाम है, तो मैं इसको लाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको एक शॉर्ट नाम से मैं बुलाऊं। तो उसको मैंने क्या कहा है बेसिकली कि इंपोर्ट कर दो numpy को मेरे इस प्रोग्राम में, और एस एन पी का मतलब है कि मैं इसको शॉर्ट नाम दे रहा हूँ। एन पी मीन्स numpy, स्मॉल नेम, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं इस कमांड को ऑल्ट प्लस एंटर कर देता हूँ, तो मेरी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब मैं इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ। तो हम लोग numpy को बेसिकली यूज़ करें फॉर एरे क्रिएशन, और उसके ऊपर सर्टन जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म किए जाएंगे। एरे भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, उसमें 0 डायमेंशनल एरेज हैं, 1 डायमेंशनल एरे हो सकती हैं, 2D हो सकती हैं, 3D हो सकती हैं। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एरे क्रिएट करना सीख लेते हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। और ये कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। अगर आप नोटिस करें मैंने यहाँ पे लिखा है import एन numpy एस एन पी, यानी कि एन पी जो है वो मेरा numpy है, उसके इनसाइड बहुत से कमांड्स हैं। जैसे मैं आपको अपने कोड पे बताऊँ, यहाँ पे चेक करें आप, मैंने numpy का पूरा एक बॉक्स बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने बहुत सी लाइन्स पुट की हुई हैं। ये ऑलरेडी मेथड्स हैं इसके, इस लाइब्रेरी के इनसाइड, और मैं इनको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो अभी मैं अपने इस पूरे numpy को कॉल कर रहा हूँ यूजिंग एन पी। सो सब कुछ एन पी के पास है, और मैं एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा, मैं लिखने वाला हूँ एन पी डॉट एरे, ठीक है। एन पी यानी numpy, मुझे एरे क्रिएट करना है डॉट एरे। तो मैं एरे कैसे क्रिएट करूँ? अब ये जो मेथड है एरे, इसके थ्रू मैं एरे बना सकता हूँ ना। एरे में चूँकि डिफरेंट डायमेंशन है, तो मैं आपको अभी 1D पे नहीं ले जा रहा, मैं आपको सबसे सिंपल बेसिक 0 डायमेंशनल एरे जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ। वो कैसे क्रिएट होती है, उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, लेट्स सपोज 40 पुट कर देता हूँ। तो अभी आप नोटिस करें एरे में एक ही एलिमेंट है, ये जो एरे है इसमें एक ही एलिमेंट है। अगर आपके पास एरे में एक ही एलिमेंट है तो वो बनेगा 0 डायमेंशनल, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एरे में एक से ज़्यादा आ रहे हैं आइटम्स, तो हर एक आइटम जो है वो 0D है, 0 डायमेंशन एरे है। यानी कि फ़िलहाल आपके पास एक ही आइटम है इनसाइड योर दिस एरे, एंड दैट विल बी 0D। नाउ इस पूरी कमांड को मैं एक वेरिएबल में पुट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज array1, ठीक है। मैंने इसको वेरिएबल में पुट कर दिया और मैं इस पर ऑल्ट एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे अभी कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि मेरी ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी है मेरे जुपिटर नोटबुक ने। और अब मैं देखता हूँ कि मैं इसको प्रिंट कैसे कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट ARR1, ठीक है। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ARR1 को, ऑल्ट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो आ रही है। इसको हम बोलते हैं 0 डायमेंशनल एरे, ठीक है। वेरी सिंपल, जब भी आप numpy में एक ही आइटम पुट कर रहे हैं एरे में, डेट विल बी 0D। अब मैं करता हूँ एक से ज़्यादा डायमेंशन, मतलब एक 1D एरे में क्रिएट करना चाहता हूँ, 0D से एक स्टेप ऊपर जाना चाहता हूँ 1D। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। मैं कहता हूँ np डॉट एरे, और इस बार मुझे एरे में ज़्यादा आइटम्स पुट करने, सो 1, 2, 3, 4, 5। ये है मेथड 1D एरे क्रिएट करने का ना। 1D जो है वो बेसिकली क्या है, अगर आप नोटिस करें इसमें ये जो अभी मैंने फुल एंगल ब्रैकेट्स में पुट किया हुआ है, ये एक कंप्लीट रो है, और इसमें डिफरेंट आइटम्स मैंने पुट किए हुए हैं। ये बेसिकली कॉलम्स जा रहे हैं इसके, सो 1 कॉलम 2 3 4 5,
ये सारे कॉलम वाइज हो गए और जो रो है वो एक ही है। इसको हम बोलेंगे बेसिकली 1D एरे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हम क्या कर रहे थे। हमने कहा नमपाई को कि हमें एरे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये कैसे बनेगी वो देखिए। यहाँ पे होगा कुछ ऐसा काम और हमारे पास फर्स्ट बॉक्स, उप्स थोड़ा गलत हो गया, फर्स्ट बॉक्स सेकंड। चलिए मैं बस जल्दी जल्दी करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कुछ कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दी पुट वैल्यू 1, यहाँ पे हो गई 2, ये हो गई इस बॉक्स में वैल्यू 2, इस बॉक्स में वैल्यू हो गई 3, इस बॉक्स में वैल्यू हो गई 4 और इस बॉक्स में वैल्यू हो गई 5। ये सिचुएशन मेरे पास बनी है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर एक ही रो है, ये एक ही रो है, लेकिन अगर आप कॉलम चेक करें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फोर्थ कॉलम, 5 कॉलम। ये जो है ये कहलाएगा आपकी 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, जिसमें आपके पास एक रो और मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। तो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूं, ऑल्ट प्लस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरे जो है वो बन चुकी है। मैं इसको एक वेरिएबल में भी पुट कर सकता हूँ, लेट्स सपोज ARR2 इक्वल टू, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ऑल्ट प्लस एंटर से। तो आप देख सकते हैं इसने ये कमांड एक्सेप्ट कर ली और जो मेरी 1D एरे है वो इस बार आई है ARR2 में। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ ARR2 ऑल्ट एंटर। तो आप देख सकते हैं ये मेरी एरे के सारे आइटम्स हैं जो कि 1D है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे 2 डायमेंशनल एरे जो है वो numpy में क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं ले लेता हूँ उसको नाम AR3 इक्वल टू np डॉट एरे मुझे क्रिएट करनी है इस बार 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे। तो वो कैसे होगा वो देख लें। आपने थोड़ी देर पहले नोटिस किया था कि 1D एरे में मैंने एक फुल एंगल ब्रैकेट पुट की थी और उसमें कुछ वैल्यूज लिख दी थी। अगर यही पूरी एरे आप 2 दफ़ा यहाँ पे बनाते हैं, यानी 2 दफ़ा इस पैरेंथेसिस के अंदर ये पूरी एरे एक दफ़ा आपने बनाई, कॉमा दोबारा आपने बनाई, तो ये 2D एरे बन जाएगी। मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ वैल्यूज कर देता हूँ 1, 2, 3, ये एक हो गया, कॉमा, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 4, 4, 5, 6। अच्छा जी, अब ज़रा गौर से देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने 2 एरे बनाई हैं बेसिकली। तो पहली जो एरे है वो 1, 2, 3 है, फिर मैंने इसको क्लोज किया अपनी फुल स्क्वायर ब्रैकेट से, फिर मैंने इसके बीच में कॉमा भी पुट किया हुआ है, फिर मैंने एक और एरे बनाई है 4, 5 एंड 6। ये बेसिकली 2 एरे हो गई, 2 डायमेंशन हो गई। अब आपने इस कंप्लीट को बंद कर देना है इनसाइड फुल स्क्वायर ब्रैकेट। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अगर ये जूम होता है तो आपको नजर आए, ये देखिए। सो मैंने 2 एरेस बनाई थी और फिर उन दोनों एरोस को एक बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, जो आपको अभी बिल्कुल स्टार्ट में नजर आ रही है। तो ये बन गई आपकी 2 डायमेंशनल एरे। सो आप देख लीजिए, ये एक आइटम, फिर कॉमा, फिर ये दूसरा आइटम। तो जो मैंने सिलेक्शन की हैं वो बेसिकली 2 एरेज हैं। सो जब 2 एरेज आ गई तो इट मीन्स कि ये 2 डायमेंशनल एरेज हो गई हैं। और इनके स्टार्ट पे आप लोगों ने ये जो कर्ली ब्रैकेट्स, ये सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो आपने पुट करनी है 2 इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हैं स्टार्ट में और 2 हैं एंड पे। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ ऑल्ट इंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने ये कमांड ले ली और हम लोग इसको करते हैं प्रिंट ARR3। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये है आपकी 2 डायमेंशनल एरे इनसाइड numpy। तो बेसिकली numpy में एरे ही बन रही हैं, सिंगल डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3D भी बन सकती हैं, और इसी पे हम लोगों ने आगे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने होंगे। थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। अगर आप 3D एरे बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपने क्या करना है वो देख लें। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल, मैंने कौन सा वेरिएबल लिया था, 3 वाला। अब मैं AR4 लेकर आपको कहता हूँ numpy मुझे चाहिए एक एरे, और इस बार ये जो एरे होगी ये 3D करनी है। तो 3D के केस में क्या करना है आपने, जैसे आपने ऊपर किया था ये डबल जो फुल एंगल ब्रैकेट लगाई थी आपने, उसी को मैं लगा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1, 2, 3, क्लोज किया, ठीक है, कॉमा 1, 2, 3 अगेन, या चलें इसको कोई और वैल्यू दे देते हैं, 4, 5, 6। ठीक है, ये मैंने एक एरे बना दी।
अब मैंने ये एक ही एरे बना दी और एक ये मैंने बना दी, और आपने देखा था पहले भी मैंने यही काम किया हुआ था। और इन दोनों एरो को बनाने के बाद मैंने इनके पास ये वाली एक एंगल ब्रैकेट भी लगाई थी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, और यही निशानी है आपके पास 2D एरे की, ठीक है। लेकिन 3D एरे क्या चीज़ है वो देखें। जब आप यही पूरी चीज़ दोबारा रिपीट करते हैं तो वो बन जाएगा आपका 3D एरे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कॉमा, और फिर से मैं करता हूँ 1, 2, 3 और कॉमा 1, वन, सॉरी क्या था, 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज। और चूंकि मैं फिर से ये दो एरे बना रहा हूँ, एक ये और एक ये, तो इससे पहले मैंने एक एंगल ब्रैकेट जो है वो पुट कर दी। आप ज़रा जूम करके देख लें। सो मैंने दो चूंकि एरेस बनाई हैं तो मैंने दोबारा से एंगल ब्रैकेट्स जो हैं वो पुट कर दी हैं। और चूंकि ये 3D एरे है तो एक बात याद रखिए कि 3 के केस में यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स होनी चाहिए स्टार्ट में। ये तो अभी आपने कर दिया सारा कुछ, लेकिन चूंकि 3D एरे है तो आप एक और फुल बड़ी ब्रैकेट बना रहे हैं और उसको आप यहाँ पर लाके क्लोज भी कर रहे हैं। तो देख लीजिए, स्टार्ट में भी 3 ब्रैकेट्स हैं और एंड पर भी 3 ब्रैकेट्स हैं। ये बन जाएगी आपकी 3D एरे। सो मैं इसको ऑल्ट प्लस एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ARR4 एंड ऑल्ट एंटर। तो अब आप देखिए कि ये कौन सी एरे बन गई। देखिए ये है हमारी 3 डायमेंशनल एरे। एरे के इनसाइड एरे, एरे के इनसाइड एरे, और मल्टी डायमेंशनल एरे हैं। सो ये जब भी 3 ब्रैकेट्स आपको नजर आए कहीं पे तो आप समझ जाएं कि ये 3D एरे है इनसाइड नमपाई। अब मैंने आपके सामने 0D, 1D, 2D, 3D एरे बनाई है नमपाई में, और अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये डायमेंशंस जो मैं कह रहा हूँ कि ये 0D है, ये वाली 0D है, ये वाली 1D है, ये वाली 2D है, ये हमें पता कैसे लगेगा। नमपाई कहता है कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, और कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट कर दो किसको। यहाँ पे हमारी पहले एरे कौन सी बनी थी, ARR1, और ये 0D थी, आप देख रहे हैं एक ही एलिमेंट था। तो ARR1 जो है डॉट एन डिप, ये एक प्रॉपर्टी है या एक एट्रीब्यूट है आप कह लें, एन डिप, जो आपकी एरे की डायमेंशंस बताता है। सो मैं इसको, ये किसकी एरे, किस एरे की डायमेंशन बता रहा है आपको, 8RR1 की। सो मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है इट्स अ 0D या 0 डायमेंशनल एरे। अब मैं करता हूँ प्रिंट ARR2 डॉट एन डिप। अच्छा जी, ARR2 कौन सी थी हमारी एरे, ये वाली। इसमें देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, सिर्फ एक 1D एरे। तो मैं आके इसको ऑल्ट एंटर करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि इट हैज़ अ 1 डायमेंशन। फिर मैं प्रिंट करता हूँ ARR3 डॉट एंड डिम। तो नमपाई मुझे कहेगा कि ARR3 जो है, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे दो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी हुई है, इट मीन्स कि इट्स अ 2D एरे इनसाइड नमपाई। सो ये मुझे आंसर देना चाहिए 2 का। तो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 2। लास्ट वन हमने बनाई थी ARR4 डॉट एन डिम। तो लास्ट वाली हमने जो बनाई थी वो 3D थी, वो ये जो बनी हुई है ARR4 ही थी, यस। ऑल्ट करते हैं तो वो मुझे कह रहा है कि यस इट्स अ 3D एरे। तो इस तरीके से आप लोग नमपाई में अपनी एरेस जो हैं वो बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन और यूज़ कैसे करना है नमपाई को, डाउनलोड वगैरह कैसे करना है, और उसको चलाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है, डिफरेंट डायमेंशंस की एरेस कैसे बनानी है, एंड सो ऑन, ये आज हमने देखा है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके ऊपर और भी ऑपरेशंस करेंगे कि एरे के आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, सिंगल डी को या 0D को या 1D को या 3D को। और इसके अलावा हम उसमें कुछ खास आइटम्स कैसे एक्सेस करेंगे, कुछ डिलीशंस कैसे होंगी, कुछ मल्टीप्लिकेशंस कैसे होंगी, एडिशंस कैसे होंगी, सब्ट्रैक्शंस वगैरह, ये ऑपरेशंस कैसे होंगे। सो काफ़ी स्टफ है, आने वाला है, देखते रहिए सीरीज़ को। ये है आपकी एडवांस पाइथन नमपाई मशीन लर्निंग सीरीज़। कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।